सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत। 5 रुकनी बेंच की तश्कील पर बानी पीटीआई के वकील अली जफर का एतराज मुस्तरद। अली जफर ने अदालत में कहा, नजरसानी अपीलों से पहले ये फैसला किया जाए कि बेंच कानूनी है या नहीं। 2 रुकनी कमेटी का फैसला दुरुस्त है या गलत। कानून में 2 मेंबरान के बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते, ये तर्ज अमल तबाकुन होगा। बेंच में फैसला देने वाले जजेस को शामिल करने की कोशिश की, अब किसी को मजबूर नहीं कर सकता। मैं कमेटी मीटिंग में बैठना छोड़ दूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी? सबका मुश्तरका फैसला है, बेंच पर एतराज मुस्तरद करते हैं। अली जफर ने कहा कि कमेटी के मेंबरान ही बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। फुल कोड बनाने में मुझे कोई मसला नहीं। यहाँ लोगों को मर्जी के बेंच की आदत है, वो ज़माने चले गए, अब शफाफियत आ चुकी है। इस मुल्क में आमरीत है ना इदारों में, साबिका दौर वापस नहीं आने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अली जफर को अपने मौक्कल बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अली जफर से कहा, आप मेरिट पर दलाइल दें। अली जफर ने कहा, अगर आपने फैसला कर लिया है कि फैसला लिखने वाले जज को नहीं बिठाना तो मुझे अपने मौक्कल से मिलने दें। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने मुशावरत करनी थी तो कल बताते। माजी में वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई को बुलाया था, वकला की मुलाकात भी कराई थी। अली जफर ने कहा, मुझे यकीन था आप मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे। अदालत ने अली जफर की इस्तीदा मंजूर करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुलाकात कराने के अहकाम जारी कर दिए। समाअत कल तक मुलतवी। ये ट्रेंड बन चुका है, फैसला पसंद ना हो तो अदालती बेंच पर ही उंगलियां उठाना शुरू कर दो। सुप्रीम कोर्ट को आइन के मुताबिक चलना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स कहा, अगर मैं फैसला करने वाले बेंच का हिस्सा था तो क्या अब मैं नजरसानी केस में बैठने से इनकार कर सकता हूँ? क्या ऐसा करना हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? रोज कहा जाता है जजेस के 2 ग्रुप हैं, क्या हम कौमी असम्बली या सेनेट के मेंबरान हैं जो ग्रुपिंग करेंगे? कल मेरे कज़न ने मुझे कहा, सुप्रीम कोर्ट तो बर्बाद हो गई। मैंने पूछा क्या वजह है? कज़न ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वजह से अदालत बर्बाद हुई। उनसे पूछा, क्या आपने कानून पढ़ा है? उसने कहा नहीं। अब हम लोगों को कानून तो नहीं पढ़ा सकते। आर्टिकल 63A नजरसानी केस, खुद को पीटीआई का नुमाइंदा वकील कहने वाले मुस्तफीन काजमी की अदालत को धमकी। अचानक रोस्टम पर आकर बेंच में शरीक जजेस पर एतराज उठाया, बोले आप 5 गैर कानूनी हैं। हम देखते हैं ये फैसला कैसे होता है। हमारे 300 वकील बाहर खड़े हैं। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? ये सब हमें धमका रहे हैं, आप आए और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि हमें बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा, जरा बताएं। कोई जितना मर्जी बुरा भला कहता रहे, हम केस चलाएंगे। चीफ जस्टिस के हुक्म पर वकील मुस्तफीन काजमी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। कहा, अब देखिएगा कुछ यूट्यूबर्स भी साथ बाहर जाएंगे और फिर तबसरे यूं के होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जो आइनी तरमीम की जा रही है वो गैर आइनी है। अदलिया को जब भी तकसीम करने की कोशिश हुई, वकला बाहर निकले और अजीम कुर्बानियाँ दी। हम आइन की सरबलंदी चाहते हैं। आज पूरे मुल्क को कैंटनरिस्तान बना दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, जमहूरियत का दावा करने वाले आज आलाकार बने हुए हैं। कहते हैं कि आइनी अदालत बनाने हैं और अपनी मर्जी का जज लगाना है। मुल्क को बचाने के लिए वकला और अवाम हमारा साथ दें। आईनी अदालत का कयाम जरूरी है। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत शामिल थी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 25 बरसों से लोगों के केसेस के फैसले नहीं हुए। बिलावल भुट्टो आईनी अदालत पर इत्तिफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने अदालतों पर हमले किए वही आंख के तारे बने हुए हैं। एक शख्स को फेवरेट समझकर रिलीफ फैक्ट्री खोल दी गई है। बानी पीटीआई ने जलसे में एक जज का नाम लेकर धमकी दी। अदालतें पसंद नापसंद पर नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करती हैं।
लाहौर हाई कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दोनों दरख्वास्तें यकजा करने का हुक्म काबिल समात होने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए 7 अक्टूबर को बुला लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, दोनों दरख्वास्तों में एक ही तरह के सवालात उठाए गए हैं, यकजा कर ली जाएं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत, मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत पेश किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में पीटीआई ने मजीद वक्त मांग लिया। 4 रुकनी बेंच में समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड FIA के पास है, हमने रिकॉर्ड की कॉपी के लिए FIA को दरख्वास्त की है, 10 दिन तक रिकॉर्ड मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त पर PTI को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत दे दी। समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन हमें दीवार से लगाया हुआ है, उम्मीद है कि अब इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात कबूल कर लेगा। पीटीआई इंतशार की सियासत फैला रही है। अडियाला जेल से हर रोज इंतशार की कॉल दी जाती है। बानी रुकन पीटीआई अकबर एस बाबर कहते हैं, पीटीआई के खुद साख्ता चेयरमैन के बारे में रिपोर्ट्स मौजूद हैं। जमहूरियत के नाम पर ये सिर्फ इक्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। पहले जमातों पर इल्जामात लगाते हैं और 2 दिन बाद उसी के साथ बैठकर जमहूरियत की बका की जिद्दोजहद की बातें करते हैं। PTI का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का प्लान। पंजाब हुकूमत ने चनियोट, मियांवाली, जंग, फैसलाबाद और बहावलपुर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। ज़िले इंतज़ामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां भी तैनात। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे पर पाबंदी आयद। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में सड़कों की बंदिश। कंटेनर्स के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना, गाड़ियों की कतारें लग गईं। उधर पंजाब में दफ़ा 144 का निफाज, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हुकूमती इकदाम कल अदम करा देने की इस्तदा। बानी पीटीआई सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी इस्लाम के लीडर बन चुके हैं। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में असल खिताब तो बानी पीटीआई का था, दुनिया उनकी आवाज़ सुनती है। पाकिस्तान में सियासत की कुंजी आज भी बानी पीटीआई के हाथ में है। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम न करने का नतीजा है। अदलिया पर पूरा यकीन है, जल्द बानी पीटीआई दोबारा अवाम के दरमियान होंगे। गोशवारे जमा ना कराने पर 26 साबिक अरकान असम्बली इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। कौमी असम्बली के साबिक 11, सिंध असम्बली के 7, बलोचिस्तान असम्बली के 8 अरकान नाअहल करा दिए गए। खुरम दस्तगीर, मोहसिन रांझा, मोहम्मद अली, कमालुद्दीन, अरसलान ताज, यार मोहम्मद रिंद भी शामिल। तमाम साबिक अरकान गोशवारे जमा कराने तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम भी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन इस्लामाबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा इमरान अहमद सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। तर्जमा दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। तिजारत, तवानाई, ज़राअत, सनअत, सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस आज काबीना का इजलास मुलतवी। शहबाज शरीफ मलेशियन हममनसब अनवर इब्राहिम का इस्तकबाल करेंगे। इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नायक से भी मुलाकात होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। SCO सरबराही इजलास के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। समिट के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी की तमाम मुतल्लिका इदारों को बाहमी ताउन से मुतय्यन करदा किरदार अदा करने की हिदायत।
हुकूमत ने सेनेटर शिबली फराज का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकाल दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने हुकूमती जवाब के बाद शिबली फराज की तौहीनी अदालत की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी। मुट्ठी भर अशराफिया को शिकस्त देकर कब्जा छुड़ाएंगे। नौजवानों को मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का चित्राल में जलसे से खिताब, कहा IPPs के नाम पर लूट मार मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहती हैं बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलत फराहम करेगा। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात लाना होंगी।